अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लियो टीवी। इन पेज के लेक्चर नंबर 11 के साथ है मली चुगताई। व्यूवर्स, आज मैं आपको इन पेज में कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट की एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट मैं इसमें ये एक इन वाला ये बॉक्स रेक्टेंगुलर यानी कि इसमें कॉलम चूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कॉलम लगाया। अभी आप देखें इसको कॉलम नज़र नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि इसमें आउटलाइन जो है बॉर्डर वो शो नहीं हो रहा, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं इस पर पहले सबसे पहले इसे एरो कीज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से कॉलम जिस एरिया में ड्रैग किया था सिलेक्ट किया। यहाँ से ये इसकी आउटलाइन नॉन है, मैं इसको नॉन से इसको आउटलाइन करता हूँ। ये देखिए आउटलाइन दी, आउटलाइन से ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसमें यहाँ से ये मैंने कुछ ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था इसके बारे में कि ये मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है 9th क्लास का। व्यूअर्स, मैं इसमें से ये हिजरत नबवी तर नसूख सलीम की गुफ्तगू को मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसमें लेफ़्ट और राइट जो है ना स्पेस को एक जैसा करना है। देखिए तकरीबन एक जैसी होगी। मैंने एक दफ़ा स्पेस बार इसमें प्रेस किया। व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं इस पर एरो की सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉक्स पे आके सिलेक्शन करता हूँ। इसकी बैक एंड पे मैं इसमें देखिए ये फिल लगाने लगा। कोई भी पैटर्न की यहाँ से आप फिल चूज़ करके इसमें फिल लगा सकते हैं। लाइक मैं इसमें से ये ले लेता हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ये फिल लगा ली। अब मैं इसमें व्यूअर्स इसका साइज़ को प्रॉपर तरीके से सेट करता हूँ जहाँ पे ये खूबसूरत लगे। ये देखिए मैंने इसको सेटिंग कर दी। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसमें स्क्रॉलिंग बार से थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि ज़रा पेज आप आ जाए। इसके बाद मैं फिर अगेन यही कॉलम वाला लेता हूँ। इसमें कॉलम में मैं इसको ये ड्रैग किया। देखिए कॉलम नज़र नहीं आ रही। अगेन मैं इसमें जाऊँगा, इसमें सिलेक्शन की, यहाँ से जिस एरिया में ड्रैगिंग की थी वहाँ से आउटलाइन फिर अगेन लगाई। ठीक है, अब व्यूअर्स इसमें ये मैंने ये सिंगल कॉलम का बॉक्स है। इस पर राइट क्लिक किया माउस के साथ, ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाके ये देखिए यहाँ पे लिखा सिंगल कॉलम। मैं यहाँ पे इसको 3 कॉलम्स में करता हूँ। ठीक है, 3 कॉलम में कर दी। पैटर्न इसका 2, इसके 1 pt आ जाएगा। इसका पैटर्न जो कॉलम की डिवाइडर का होगा ना, लाइन आउटलाइन जो होगी, इनर लाइन जो आउटलाइन कहता हूँ, इनर लाइन इसमें 0 पॉइंट है। मैं इसको भी 1 पॉइंट कर देता हूँ और इसको 3 कॉलम्स 1 पॉइंट्स है और यहाँ भी देखें 1 पॉइंट है। ठीक, ओके, मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए 3 कॉलम्स ड्रॉ हो गए। अब मैंने पैटर्न ये मैटर इसलिए ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है कि आपका टाइम सेव हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ से कंप्लीट मैटर को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्स नहीं कंट्रोल सी से ऊपर नहीं कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। बस ये देखिए 3 कॉलम में ये मैटर पेस्ट हो गया। और यहाँ पे देखें ये रेड बार सी नज़र आ रही है आपको। ये क्यों नज़र आ रही है? इसका मतलब ये है कि इस कॉलम से आगे भी टेक्स्ट मौजूद है, इसलिए इस कॉलम का टेक्स्ट का जो कॉलम का साइज़ है वो ठीक नहीं है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं इस एरो पे क्लिक करके कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इसको मूव करते हैं। देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ। देखिए अभी भी टेक्स्ट है। इसको मैं फुल साइज़ थोड़ा सा पेज का साइज़ बड़ा करता हूँ। देखिए ये मैंने पेज का साइज़ बड़ा किया, और सॉरी पेज का साइज़ का कॉलम का साइज़ बड़ा करने से टेक्स्ट हमें पूरा नज़र आ गया। अब देखें मैं इसको फिर अगेन सेलेक्ट करता हूँ, नीचे चला गया। अब रेड बार आपको नज़र आ गई ये वाली। अगेन इसको स्लोली थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब देखिए कॉलम में ये स्पेसिस बहुत ज़्यादा है। इन स्पेसिस को हम इक्वल कर सकते हैं। नाउ वेरी इजी टू हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। हैंड टूल से यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं स्पेस को ठीक करता हूँ और इसके बाद मैं इसमें मज़ीद चेंजिंग करता हूँ। देखिए मैं सारी जितनी भी एक्स्ट्रा जो स्पेस थी लाइनिंग की ब्रेक की हुई थी वो मैं सारी ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे ख्वाजा के साथ क्लिक किया। अब मैं कॉम के साथ क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं सलीम के साथ करूँगा। ये देखिए स्पेसिस ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन लगा कर देता हूँ। इसमें देखिए एंटर करूँ, इसको ना ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से देखिए कि फर्स्ट लाइन थोड़ी सी 1 टाइप मैं प्रेस करता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ और इधर से ये वाली लाइन भी मैं आगे कर देता हूँ। प्रेस करने से टैब लगा दिया।
ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसका कॉलम का साइज़ और बेटर करते हुए इसको ये देखिए यहाँ से मूव करते हैं। ये सिलेक्शन करनी पड़ेगी, पहले हैंड टूल लिया, अब देखिए आओ थोड़ा सा, हाँ जी। अब देखिए अब ये कॉलम्स हमारे यही टेक्स्ट 3 कॉलम्स में आ गया। ऊपर ये आपका पास ये आ गया, इसको हम मूव करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये देखिए मैं इसके साथ अटैच कर दिया। व्यूअर्स ये था इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा इसी को मैं आपको एक और फॉर्मेट में सेट करके दिखा देता हूँ। लाइक ये देखिए यहाँ से मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है, मैं एक टैब यहाँ पे देता हूँ, एक टैब ये दे दिया, एक टैब ये देता हूँ, ये दे दिया टैब। ये 9th क्लास की उर्दू की बुक के क्वेश्चन हैं, ये देखें। ये देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ, ये लीजिए, ये हो गया जी। अब मैं एक क्वेश्चन पेपर इसका बनाता हूँ। देखिए एक तो मैंने इसमें कॉलम्स में ये मैटर लगा दिया। अब मैं इसका एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने लगा। ये देखिए इसमें ये स्पेसिस को ख़त्म करते हैं, एंटर की प्रेस करता हूँ तो सेकंड लाइन में आ गया। सेकंड लाइन में ये देखिए जैसे सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अब सवालों के इनके नंबर्स भी लगाने हैं, तो मैं फर्स्ट इसमें ये देखिए 1 2 और इसके बाद मैं इस पहले नंबर लगाऊंगा। ये देखें